हंसने वालों के पास सोचने की फुर्सत नहीं थी। वैसे भी ये एक्टर पिछले गानों की शूटिंग पर बहुत हंसी उड़वा चुका था और इसी फिल्म के गाने में ठीक से लिपसिंग और डांस स्टेप्स नहीं देने के चलते इसे डांट फटकार पड़ी थी। इस गाने पर ना तो कोई लिपसिंग करनी थी और ना ही कोई खास स्टेप्स थे। फिर भी मोहम्मद रफ़ी ने इसे जिस मनोभाव से गाया था, इसकी अदाकारी पे ये गाना पूरी तरह फिट बैठ रहा था। हालांकि इस गाने पर कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि डायरेक्टर ज्योति स्वरूप से कहा कि यार इस एक्टर को निकालो, कोई और लाओ। लेकिन प्रोड्यूसर जय पवार और RL सूरी और NC सिप्पी ने ऐसी बातों को तवज्जो नहीं दी और अमिताभ को कंटिन्यू रखा। साल 1970 की बात है, तब तक अमिताभ की डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी ही उनका परिचय थी और अभी किसी गाने या गायक से पाला नहीं पड़ा था। लेकिन उस साल एक साथ कई फिल्में यानी कि 7 फिल्में उनके हाथ में थी। मोहम्मद रफ़ी साहब जो हर एक्टर के किरदार और पर्सनालिटी देखकर वैसे ही गाने के लिए मशहूर हो चले थे, उन्हें ये जानने की बेकरारी रहती थी कि गाना किस पर फिल्माया जाएगा। चूँकि इस फिल्म में कुछ गाने किशोर कुमार भी गा रहे थे, ऐसे में कन्फ्यूजन था। संगीतकार मदन मोहन ने रफ़ी साहब को बताया कि आपके गाने अमिताभ बच्चन पर फिल्माए जाने हैं, वो इस फिल्म में विलन हैं या कुछ एंटी हीरो टाइप कह लीजिए, लेकिन इसके साइको मूड के मद्देनज़र ही गाइए। मोहम्मद रफ़ी तब तक उस नाम से वाकिफ थे क्योंकि उन्हीं दिनों फिल्म प्यार की कहानी के लिए उन्होंने इसी एक्टर पर एक सोलो सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, जिसका म्यूजिक RD बर्मन ने दिया था और फिल्म परवाना के गानों का संगीत भी RD बर्मन को ही देना था। लेकिन फिल्म मेकर्स के साथ कुछ क्रिएटिव मतभेदों के चलते उनकी जगह मदन मोहन को ले लिया गया। जमीला चमक छल्लो, जमीला रुख से वैसे तो ये साल तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर रफ़ी और किशोर के बीच एक तरह का कोल्ड वार की शुरुआत वाला साल था, लेकिन तब वो दोनों तो क्या पूरी दुनिया बेखबर थी कि अब राजेश खन्ना की जगह लेने वाला अगला सुपरस्टार भी वहीं कहीं है और इसके लिए रफ़ी और किशोर दोनों अपनी बेशकीमती आवाज़ भी दे रहे हैं। अगर रिलीजिंग डेट के हिसाब से देखें तो रफ़ी ने पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्यार की कहानी के उस गाने में आवाज़ दी थी। कोई और दुनिया में तुम जबकि किशोर ने उसी साल यानी 1971 में आई फिल्म संजोग के उस गाने में अमिताभ के लिए पहली बार आवाज़ दी थी और स्क्रीन पर उस हीरो का गेटअप देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि फिल्मों में लॉन्च होने वाला युवा यूथ है या रिटायर हो रहा कोई अधेड़। ये तेरा जिसने बनाया वो। तीनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन गानों की पॉपुलैरिटी ने साबित किया कि ये महान गायक गाते समय चेहरा तो देखते थे, स्टारडम नहीं। वरना 1972 में आई अमिताभ की एक फ्लॉप फिल्म एक नज़र के इस गाने को रफ़ी ने जो ऊंचाई दी उसका कोई सानी नहीं है। खैर, इन्हीं दिनों एक रोचक वाक़या हुआ। रफ़ी साहब फिल्म जंजीर का ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। फिल्म में कुल 5 गाने थे जिनमें 2 ही मेल वॉइस थी। एक प्राण पर फिल्माया जाना था जिसे मन्ना डे ने गाया था और दूसरा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का डुएट सॉन्ग था जो उनकी नज़र में उसी मासूम स्ट्रगलर अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जा रहा था। कहते हैं इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब बिना कुछ खाए पिए रोज़े पर थे और इस पर से लता मंगेशकर ने 2-3 रीटेक मांगकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। गीतकार गुलशन बावरा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि रफ़ी साहब का गला सूख रहा था और किसी को ये बात पता नहीं थी कि उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। ऐसे में जब वो थके हारे स्टूडियो से घर के लिए निकले तो मैं सामने जाकर खड़ा हो था। मैं उत्साह में बोल पड़ा कि रफ़ी साहब आज आपने मेरे लिए गाया है। रफ़ी साहब चौंके, तेरे लिए? मैंने कहा हाँ जी, ये गाना मुझ पर फिल्माया जाएगा। वो चिल्लाए, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो उसे अमिताभ के लिए गाया था, अब मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करना होगा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू गा रहा है, चल। और म्यूजिशियन रियली बाहर जा चुके थे, उन्होंने खुद म्यूजिशियन को पकड़ के कि चलो भाई चलो चलो, और उन्होंने जब तक ये गाना अपने हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर लिया घर नहीं गए।
है दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। खैर फिल्म में अमिताभ पर तो कोई गाना नहीं था, लेकिन यही वो फिल्म थी जो अमिताभ ही नहीं उनके लिए गाने वालों की किस्मत भी बदलने वाली थी। साल 1973 में जंजीर रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ को रातों रात एक स्टार बना दिया और अगले 3-4 महीनों में उनके हाथ 2-3 और बड़ी फिल्में लगने वाली थी, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड का नया सुपरस्टार तय कर दिया। यहाँ पे ये गाने को लेकर एक ऐतिहासिक घटना घटी। जंजीर के 3 महीने बाद आई फिल्म अभिमान की शूटिंग और रिकॉर्डिंग के दौरान ही किशोर कुमार को लगा कि ये फिल्म उनकी निजी जिंदगी यानी पहली पत्नी रोमा घोष के साथ उनके रिश्तों से इंस्पायर्ड। वो काफ़ी नाराज़ हुए और संगीतकार एस.डी. बर्मन को साफ बोल दिया कि मैं इसका अब कोई गाना नहीं गाऊंगा। एक मेलोड्रामा फिल्म थी जो गायकी पर आधारित थी और बर्मन ने सभी गाने किशोर को ध्यान में रखकर ही प्लान किए थे। 2 गाने किशोर गा चुके थे और बाकी 2 छोड़ गए। इनमें से इसकी धुन बर्मन साहब ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। अब क्या करते, उन्हें मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखा जो डूबती नैया पार लगा दे। बात समझाई, रफ़ी साहब तैयार हो गए और दोस्तों जिस अंदाज में उन्होंने गाया इसकी कल्पना खुद एस.डी. बर्मन ने भी नहीं की थी। ये उस दौर का सबसे लोकप्रिय गाना था। हाय तेरी बिंदिया रे। खैर जिन दिनों ये दोनों ही सिंगिंग लेजेंड राजेश खन्ना के स्टारडम और संगीतकारों की खींचतान में फंसे थे और जिस एक्टर के लिए गाकर भी उसे भूल गए थे, तब उसके सितारे इस कदर बुलंद हो रहे थे कि गाना और गायक तो क्या, फिल्म की हर चीज उसके नाम पर तय होने लगी और मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। संगीतकारों में जैसे राजेश खन्ना को लेकर रफ़ी किशोर का भेद पैदा हो गया था, मतभेद, और किशोर को राजेश खन्ना की आवाज़ मान लिया गया था, वैसे ही अब अमिताभ के लिए किशोर पहली प्राथमिकता बन गए। इसी बीच कई ऐसे मल्टी स्टारर गाने आए जिनमें रफ़ी किशोर दोनों ने आवाज़ दी, लेकिन अमिताभ को किशोर की आवाज़ मिली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रफ़ी साहब दरकिनार हो गए। जैसे राजेश खन्ना के लिए कम ही सही पर एक से बढ़कर एक कल्ट क्लासिक गाने गाते रहे, वैसे ही अमिताभ के कई सॉन्ग पर अब भी रफ़ी साहब के नाम पर मौजूद थे। अदालत फिल्म का ये गाना हो या फिर खस्मे वादे का ये गाना, साल 1978 अमिताभ की स्टारडम ही नहीं, किशोर संग उनकी जुगलबंदी का भी पीक था। लेकिन इसी बीच कई संगीतकार रफ़ी साहब को अमिताभ के लिए गवा रहे थे और मुकद्दर का सिकंदर का टाइटल सॉन्ग तो 2 वर्जन में हुआ। दोनों ही गायकों की आवाज़ के बाद ही पूरा हुआ। फिल्म के 3 गानों ने इसी साल के टॉप ग्रोसर फिल्म ही नहीं बनाया, बल्कि किशोर कुमार को सिंगिंग का सिकंदर बना दिया। लेकिन यहाँ भी टाइटल सॉन्ग का सेट और ओरिजिनल वर्जन रफ़ी साहब के नाम रहा और इसकी अलग इम्पैक्ट मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाने वाले प्रकाश मेहरा हो या फिर मसाला मास्टर मनमोहन देसाई, दोनों ने मोहम्मद रफ़ी को नहीं भुलाया और इस भरोसे का रंग दिखा साल 1959 की टॉप ग्रॉसर फिल्म सुहाग में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो हमेशा से ही रफ़ी साहब के मुरीद थे। इस फिल्म के 4 लीड सॉन्ग रफ़ी साहब से ही गवाए गए और चारों के चारों हिट रहे। साल 1980 में दोस्ताना और राम बलराम के उन हिट गानों में रफ़ी और किशोर दोनों का जलवा तो दिखा, लेकिन सिंगर एक्टर पैटर्न वही रहा। किशोर अमिताभ के लिए और रफ़ी साहब दूसरे एक्टर के लिए। लेकिन दोस्ताना फिल्म के इस गाने को सुनकर बताइए। अमिताभ पर फिल्माए गए आनंद बख्शी के लिखे इस खूबसूरत गीत को रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि ये गाना बिना का गीतमाला के लोगों की जुबान तक छा गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। हालांकि 31 जुलाई 1980 का
वो मनहूस दिन हमसे उस महान गायक को छीन कर ले गया। लेकिन जाने से पहले रफ़ी साहब कई ऐसे गाने रिकॉर्ड करा गए थे जो आने वाले दिनों में ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले थे। मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नसीब का ये सेंट्रल सॉन्ग भी रफ़ी साहब से ही गवाया था। ये वो गाना है जिसमें फिल्मी दुनिया के लगभग सभी सितारे मौजूद थे, लेकिन इस सितारों के सितारे अमिताभ ने इसे कल्ट सॉन्ग बना दिया। इस फिल्म के इस सुपरहिट डुएट गाने में रफ़ी साहब ऋषि कपूर के लिए गाने वाले थे, जबकि अमिताभ को खुद अपनी आवाज़ में गाना था और रिकॉर्डिंग से पहले अमिताभ काफ़ी नर्वस हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रात भर सो नहीं सके कि ऐसे इतने बड़े गायक के साथ सुर ताल मिलाऊंगा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग रूम में जाकर उन्होंने रफ़ी साहब को ये बात बताई तो हंसने और बोले, जैसे आपके लिए मैं बड़ा गायक हूँ वैसे ही आप मेरे लिए बड़े एक्टर हैं। हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं, तो फिर झिझक कैसी। भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे। और फिर अमिताभ ने जिस जोश में गाया वो आप खुद ही सुन लीजिए। हालांकि दोस्तों ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन के साथ कुछ मतभेदों के चलते किशोर कुमार ने उनके लिए गाना बंद कर दिया था। ऐसे में उनके अधिकांश गाने रफ़ी साहब से गवाए गए थे। चूंकि अब रफ़ी साहब भी नहीं रहे, इसलिए अमिताभ के लिए कई नए आवाज़ें ढूंढी जाने लगी। लेकिन रफ़ी साहब जो गाकर चले गए थे वो आज भी जिंदा है और आगे भी रहेंगे। अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ गाने और जो छूट गए वो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और चलते चलते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बख़ैर।